सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 6 तारीख है, बुधवार है, और आज का मुख्य संदेश है भाइयों बहनों, आज्ञा पालन की जरूरत। जो आज्ञा का पालन करेगा प्रभु के सानिध्य में रहेगा, प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा, और जो प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा वो जीवित रहेगा, आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुशियों से रहेगा, उसके जीवन में बहुतायत का जीवन का अनुभव करता रहेगा। दूसरी बात, आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताया गया है ईश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्य है। उस वचनों को हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे ना शक्ति रहेगी, ना सामर्थ्य रहेगी, ना जीवन रहेगा। यानी कि प्रभु हम सबों को इन सभी छोटी छोटी बातों के द्वारा बहुत बड़ी रहस्य में गहरी बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए 40 के इस अवधि में प्रभु के वचनों के सहारे, आज्ञाओं के सहारे, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए, प्रभु के सानिध्य में जीने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है। तो आज का पहला पाठ है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1, 5 और 5 से 9 तक का प्रसंग में यहाँ पर लिखा है। मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो, उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको। यानी कि जो आज्ञाएं इज़राइल जनता के संबोधित करते बताया, जो दी गई हैं, आज्ञाएं दी गई ईश्वर के द्वारा, जो आदेश और शिक्षा दी गई है, उन पर ध्यान देने के लिए हमें बुलाया है, उनका पालन करने के लिए हमें निमंत्रण दिया गया है, और ऐसा करेंगे तो तुम जीवित रह सको। यानी कि जीवित रहने के लिए ईश्वर के आज्ञाओं का सुनना, मानना, पालन करना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना बहुत ही जरूरी है। आज्ञा पालन अगर जहां है, वहां पर ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास प्रकट हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी यही कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यानी कि प्रभु के प्रति हमारा प्यार तब साबित होगा जब हम प्रभु के प्रति उनकी आज्ञाओं का पालन करते अपना प्यार का इजहार करेंगे, प्यार को व्यक्त करेंगे। तब यह प्रमाणित होगा कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता हूं। आज्ञाओं का पालन करने से एक विशेष बात यह होती है, जहां जहां आज्ञा का पालन हुआ वहां पर चिन्ह चमत्कार हुआ, वहां पर अद्भुत से अद्भुत चमत्कार हुए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं जहां आज्ञा का पालन हुआ, और आज्ञा का पालन के बाद वहां पर चिन्ह चमत्कार होते हुए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं जक्कियुस के जीवन में, जो कि लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं। जक्कियुस के सामने प्रभु ने एक आदेश रखा, आदेश किया क्या, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ। वो जल्दी नीचे आया, आदेश का पालन किया। जल्दी नीचे आते ही उसका जीवन बदल गया, उसके जीवन में परिवर्तन आया, सोच विचार में परिवर्तन आया, कार्यों में परिवर्तन आया, इंसान नया बन गया। हम पढ़ते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 में, जहाँ पेतरुस उसके साझेदार मछली मारने का काम क्या करते थे। रात भर मछली मारने का प्रयास करने पर भी कुछ नहीं मिला। जब प्रभु यीशु मसीह सवेरे वहां पर आए और प्रभु ने शिक्षा दी उसके नाव में बैठकर, उसके बाद प्रभु ने आदेश किया, नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए जाल डालो। जब ये आदेश किया गया और उसका आदेश का पालन किया गया, इतनी सारी मछलियां फंस गई, वो संभाल नहीं पाई, इतनी सारी मछलियां फंस गई। आदेश हुआ, आदेश का पालन हुआ, वहां पर चमत्कार हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जहां काना नगर में विवाह का प्रसंग का वर्णन है। वहां पर दाख रस का कमियां हो रही थी। माँ मरियम ने प्रभु के पास जाके जरूर कहा, उनके पास दाख का रस नहीं रह गया है। भले ही प्रभु ने उत्तर दिया, बदरे इससे मुझको और आपको क्या, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन माँ ने प्रभु के शिष्यों से यह कहा, जो कुछ वो तुमसे कहता उसको करना। जब आदेश किया गया, प्रभु ने आदेश क्या किया, मड़कों में पानी भर दो। उन्होंने पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद फिर आदेश हुआ, पानी निकाल के बोझ के प्रबंधक के पास ले चलो। ले गए, वहां पर वो पानी दाख के रस में परिवर्तित हुआ। यानी कि आदेश जहां हुआ, आदेश का पालन हुआ, वहां पर चमत्कार। और इस प्रकार से बाइबल हम लोग देखते हैं कितनी जगहों पर जहां आदेश हुआ, आदेश का पालन हुआ, वहां पर चिन्ह चमत्कार प्रकट हुआ। वही बात आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है। आज्ञाओं का पालन करोगे और उस पर ध्यान दोगे
तो तुम जीवित रहोगे। यानी कि जीवन बहुतायत का जीवन जीने के लिए आदेशों का पालन करना, उसके अनुसार जीना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। जीवित रहने के लिए आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से दुख आ सकता है, परेशानी आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। हम सभी देखते हैं हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में। एक ट्रैफिक रूल की उदाहरण को लेके हम समझें। मान लो ट्रैफिक रूल्स है, उसका फॉलो जो करता है सुरक्षित रहेगा, खुद सुरक्षित रहेगा, दूसरों को सुरक्षित रखेगा। खुद फॉलो नहीं करेगा तो खुद दुर्घटना करेगा, दूसरों को भी चोट पहुंचाएगा, तकलीफ देगा, सारे नियम भंग करेगा। कितनी एक असुविधा होगी, कितनी अशांति फैलेगी। उसी प्रकार से प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने से खुद के जीवन में आशीष होगी, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए इस बात को हम बड़े गहराई से समझने की चेष्टा करें। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है, यह ना समझो कि मैं ही संहिता और नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले टल जाए किंतु संहिता की एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा किए बिना नहीं टलेगा। यानी कि ईश्वर का वचन सदा बना रहने वाला वचन, वो अपना उद्देश्य पूरा किए बगैर नहीं वापस लौट सकता। वो अपना हर उद्देश्य को पूरा करेगा, उसका एक बिंदु भी नहीं टलेगा। यानी कि प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, ईश्वर का वचन जो सत्य है, वो अटल है, वह दृढ़ है, उसके ऊपर भरोसा रख के हमें जीना चाहिए। क्योंकि वचन ही आत्मा और जीवन है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए। प्रभु ने कहा वचन तुम्हारे लिए आत्मा और जीवन के समान है, और उससे वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, निश्चित रूप से हमें वो आनंद वो खुशियां मिलती रहेंगी। पेतरुस ने भी इसी बात का एक उल्लेख किया था, प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके पास है शब्द अनंत जीवन के। प्रभु हम किसके पास जाएं, आपके पास है शब्द अनंत जीवन के। यानी कि अनंत जीवन का शब्द प्रभु के पास है, उसको हम सुने, माने, ग्रहण करें, विश्वास करें, दिल में रखें, और उसके अनुसार हमारा जीवन हो, हमारा जीवन का निर्माण होगा। ईश्वर के वचनों के अनुसार हमारा जीवन का निर्माण करें। ईश्वर का वचन सुनते रहें, पढ़ते रहें, उस पर ध्यान देते रहें, मनन चिंतन करते रहें, और हमें ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी दिन प्रतिदिन के चुनौतियों से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए, पापों से दूर रहने के लिए, प्रलोभनों से ऊपर उठने के लिए। प्रभु हमें हिम्मत और साहस देगा। प्रभु के वचनों के सहारे हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन निरंतर हमारे रास्ते में दीपक के रूप में हमारे साथ रहे, हमें हर प्रकार के अंधकार से बचाते रहे। प्रभु के सच्चाई के, ईमानदारी के, प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन हम सबों के लिए हमारा मार्गदर्शन करता रहे। इसलिए प्रभु के वचनों पर हम ध्यान दें। और प्रभु का वचन कहता है हमारा जीवन का निर्माण प्रभु के वचनों के अनुसार हो, तब हमारे जीवन में खुशहाली होगी, हमारे जीवन में आनंद रहेगी, शांति रहेगा, प्रेम रहेगा। इसलिए प्रभु के वचनों के सहारे जीवन में हम जीवित रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। और इस वचनों को दूसरों को सिखाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबों को दी। इसको कभी ना टाले, ना टालने दे, क्योंकि वचनों के सहारे ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, ताकि हम वचनों को पढ़ते हुए, ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताएं, ताकि प्रभु की महिमा और साक्षी हम सभी बन सकें। वही प्रभु हमारी मदद करें।